14 सीरीज लॉन्च हो चुका है। साल टोटल 4 आईफोन लॉन्च किए हैं। बेचारे एंड्रॉइड यूजर्स बोल रहे होंगे तो क्या नाचो एंड्रॉइड वालों, समझ सकता हूँ आपके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है जब नया आईफोन लॉन्च होता है। आईफोन 14 सीरीज में काफी बड़े बड़े इंप्रूवमेंट्स हैं। ये बेस्ट आईफोन है, ऐसा एप्पल का कहना है। वैसे काफी नए इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि डायनेमिक आइलैंड, क्या चेंजेस है, क्या नए फीचर्स है आईफोन 13 सीरीज के कंपैरिजन में। एक एक करके ये सब बताऊंगा। इसमें किडनी से नहीं, लीवर भी साथ में, फेफड़े भी ले लेना। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, बहुत पैसा है अपने पास, तो फिर आप सेफ हो। जोक्स अपार्ट, आईफोन 14 सीरीज लॉन्च हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी आईफोन ने कुछ नए आईफोन्स लॉन्च किए हैं। आईफोन 14 सीरीज में 4 फोन है, आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। आई एम सुपर एक्साइटेड। सबसे पहले आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस। आईफोन 14 में आपको 6.1 इंच की स्क्रीन मिलेगी, आईफोन 14 प्लस में आपको 6.7 इंच की स्क्रीन मिलेगी। बट अगर इसके डिस्प्ले को देखोगे, सेम वही नॉच है, सेम ऐसे ही आईफोन 13 सीरीज में जो है आईफोन 14, 14 प्रो डिस्प्ले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस साल के कंपैरिजन में सेम नॉच है, सुपर रेटिना डिस्प्ले है। बट जो सबसे बड़ा चेंज है वो है सेल्फी कैमरे में। आईफोन 14 में आपको ऑल न्यू 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा विद ऑटो फोकस। तो ये एक चेंज है जो आपको आईफोन 14 और 14 प्लस में मिलेगा। अगर आप देखोगे डिस्प्ले, डिजाइन, लुक वाइज, इवन जो परफॉर्मेंस है, सेम एप्पल A15 बायोनिक चिप यूज किया गया जो पिछले साल आया था और आईफोन 13 में था। बट हाँ, एक सबसे बड़ी चीज, सिम ट्रे रिमूव कर दिया गया है। What? यस, यानी ओनली ई सिम। लेकिन अभी ये इंडिया में नहीं है। यूएस के जितने भी आईफोन मॉडल्स हैं उन सभी में जो सिम ट्रे है उसे रिमूव कर दिया गया है। फिजिकल सिम आप यूज नहीं कर पाओगे यूएस मॉडल में। और आईफोन 14 सीरीज में एक और जो सबसे बड़ा अपग्रेड आया है वो है क्रैश डिटेक्शन। इसके अलावा आईफोन 14 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी है। तो ये जो क्रैश डिटेक्शन है आईफोन 14 और 14 प्लस में, मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, दूर सफर में जा रहे हो और एकदम से भगवान ना चाहे ऐसा हो, तो यहाँ पे जो क्रैश डिटेक्शन है ये बेसिकली आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव कर रखा है उन सभी को अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा और इमरजेंसी में एसओएस के लिए सैटेलाइट का यूज करेगा। ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप आईफोन 13 को आईफोन 14 से कंपेयर करते हो, ऐसा कोई ह्यूज अपग्रेड तो नहीं है, छोटे मोटे अपग्रेड कर रखे हैं, बट ऐसा कोई मेजर अपग्रेड नहीं है जिससे वजह से अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपको आईफोन 14 में अपग्रेड करना चाहिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है आईफोन 14 प्रो मैक्स। हमारी तरह पूरे 4 साल, यस 4 साल लगे एप्पल को ये नॉच हटाने के लिए। जो आप नॉच देख रहे हो एकदम हिटलर के मूंछों की तरह, एप्पल इस नॉच को बहुत टाइम से अपने आईफोन में यूज कर रहा है। इसका मजाक भी काफी ज्यादा बार उड़ाया गया है, इवन सैमसंग ने भी उड़ाया था। फाइनली ये हट गया है। आप कह सकते हो नो नॉच। आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस दोनों में अभी भी नॉच है। देख रहे हो, आईफोन 14, 14 प्लस दोनों में नॉच दे दिया ताकि लोग आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स बाई करें। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। सबसे बड़ी जो तगड़ी चीज लगी मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स में, वो इसके डिस्प्ले में, वो है ये कटआउट। वैसे जब लीक्स रूमर्स आए थे, इस कटआउट को पिल कटआउट बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे थे, बट एप्पल ने इसे नाम दिया है डायनेमिक आइलैंड। एप्पल का नया इनोवेशन। एंड्रॉइड में आपने देखे होंगे नॉच, वी नॉच, वाटर ड्रॉप। अब ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इनोवेटिव, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह से एप्पल इंप्लीमेंट करेगा। इसमें अगर किसी तरह की नोटिफिकेशन आती है, कोई भी मैसेज आता है, आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो, तो जिस तरह से ये चेंज करता है, इस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन की गई है, वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक जिस तरह से चेंजेस होते हैं, ये डायनेमिक आइलैंड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। और सच बताऊं तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी। ये एक बिगेस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स या फिर 13 प्रो के कंपैरिजन में। बाकी अगर आप पिछले साल के आईफोन से कंपेयर करते हो, डिस्प्ले का साइज जो है सेम है, वही सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यस, आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा। तालियां, वाह एप्पल वाह, रे मौज कर दी। जैसे बंटी का साबुन स्लो था ना, तेरा साबुन स्लो है क्या? एप्पल वाले भी थोड़े स्लो हैं। एंड्रॉइड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जमाने में आ गया था, बट आईफोन 14 सीरीज में अब आ रहा है। डिस्प्ले में एक और चीज है जो इसमें पीक ब्राइटनेस है, वो 1600 निट्स की HDR पीक ब्राइटनेस है और आउटडोर में ये 2000 निट्स तक चला जाता है। वाओ। इसके अलावा परफॉर्मेंस में आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में एप्पल का A16 बायोनिक चिप यूज किया गया है। ये 4nm वाला चिप है और इसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं और देखा जाए तो ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिप है स्मार्टफोन में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है वो है कैमरे में। आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल सेंसर दिया गया है। एप्पल ने कहा है कि ये लार्जेस्ट सेंसर है अब तक का। एंड गेस करो, आईफोन 13 प्रो मैक्स से ये 65% लार्जर है। बाकी इसके अलावा वही 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो। आईफोन 13 प्रो मैक्स के अगर कैमरे पे जाते हो, यहाँ पे आपको 3 जूम ऑप्शन मिलते हैं, 0.5, 1x और 3x। बट आईफोन 14 प्रो कैमरे में आपको 4 जूम ऑप्शन मिलेंगे, 0.5, 1x, 2x और 3x। बाकी अगर आप रियर साइड से देखोगे आईफोन 14 प्रो मैक्स या फिर आईफोन 14 प्रो फिर आईफोन 14 पूरे सीरीज, रियर साइड से जो आईफोन 14 सीरीज है वो सेम ही लगेगा आईफोन 13 सीरीज के जैसा। आईफोन 14 की प्राइस है 79,900 रुपीज और 14 प्लस की प्राइस है 89,900 रुपीज। आईफोन 14 प्रो की प्राइस है 1,29,900 रुपीज और प्रो मैक्स की इंडिया प्राइसिंग रखी है 1,39,900 रुपीज। प्राइस सुन के अभी से अगर आप प्राइस देखोगे, यस इस बार 10,000 रुपए थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी गई है।
सह लेंगे थोड़ा सा। ओवरऑल अगर हम देखें आईफोन 14 सीरीज को तो यस आईफोन 14 और 14 प्लस ऑनेस्टली बताऊं तो इतना ह्यूज अपग्रेड तो नहीं है। अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो आई डोंट थिंक सो आपको अपग्रेड वगैरह करने की जरूरत है। आईफोन 14 और 14 प्लस में इतना कोई मेजर अपग्रेड तो नहीं है, बट हाँ आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की बात आती है तो यस इसमें कुछ चेंजेस हैं, अपग्रेड है, जैसे कि परफॉर्मेंस को लेकर A16 बाइनोक चिप है, काफी तगड़ा चिप है। कैमरे में एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेट्स सी पिक्चर्स कैसे आते हैं, टेस्ट करने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड।